और डोरा के मॉम डैड सभी से पूछते हैं कि तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे। तो डोरा बताती है कि हमें किडनैप कर लिया गया था, लेकिन सही वक्त पर आपके दोस्त एलेक्स ने आकर हमें बचा लिया, जिसे आपने अपनी डायरी दी थी। पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि उनकी डायरी तो काफ़ी दिन पहले खो गई थी। तभी एलेक्स वॉकी टॉकी पर किसी से कहता है कि मेरी लोकेशन पर आ जाओ, जिसके तुरंत बाद वही किडनैपर्स आ जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स ही उन किडनैपर्स का लीडर है। फिर वो सबसे कहता है कि मुझे पारापाता तक ले जाओ, अगर मुझे ख़जाना मिल जाएगा तो मैं सबको जाने दूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी होशियारी की तो मैं तुम सबको एक साथ मार दूंगा। इसके बाद सभी के हाथ बांधकर उन्हें पारापाता के रास्ते पर चलने के लिए कहता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सामने पारापाता का प्राचीन शहर नज़र आता है, जो उनसे अब कुछ ही मील की दूरी पर था। और एलेक्स ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और सभी को जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी रास्ते में डोरा का मंकी बूस्ट आ जाता है और उन किडनैपर से छुपते हुए डोरा, डियोगो, रैंडी और सैमी के हाथ की रस्सी खोल देता है, जिसकी मदद से चारों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उनके भागने से एलेक्स को अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने आदमियों को रोक लेता है और कहता है कि उन दोनों ऑफिसर्स को गोल्डन सिटी तक ले जाओ और ये बच्चे हमारा कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ डोरा को अपने मॉम डैड की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे डर है कि एलेक्स उन्हें मार देगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एलेक्स से पहले पारापाता तक पहुंचने का प्लान बनाती है और रात में ही पारापाता की तरफ बढ़ने का डिसाइड करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो चारों पारापाता के दरवाजे तक पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ अलग अलग जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई थी और उन मूर्तियों के सामने कुछ लीवर्स भी थे, यानी कि दरवाज़ों को खोलने के लिए उन्हीं लीवर्स को खींचना होगा। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लीवर पहले खींचना है। तभी चांद की रोशनी पड़ते ही वहाँ के फर्श पर बने कुछ सितारे चमकने लगते हैं और उन तारों के पैटर्न से उन्हें किसी न किसी मूर्ति का नाम पता चलता है और इससे वो समझ जाते हैं और उन जानवरों की मूर्ति के सामने लगे लीवर्स को एक साथ खींचते हैं, जिससे दरवाज़ा धीरे धीरे खुल जाता है। अब अंदर जाने के बाद वो मशाल जलाते हैं और अब उनके सामने एक और दरवाज़ा होता है। तभी वहाँ उन्हें लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले कुछ बर्तन मिलते हैं और दीवारों पर इनका लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, जिन्हें डोरा तुरंत समझ लेती है और अपने मंकी बूस्ट को टॉर्च देकर ऊपर जाकर जलाने के लिए कहती है। और बूस्ट ऐसा ही करता है और लाइट की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो चारों उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर रोशनी रिफ्लेक्ट होकर जब उस दरवाजे पर बने निशान पर पड़ती है तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन तभी एक मकड़ी से डरकर सैमी अपना बर्तन छोड़ देती है और रोशनी बंद होने की वजह से दरवाज़ा फिर से बंद होने लगता है और साथ ही ऊपर की छत भी अब नीचे आने लगती है, जिसमें नुकीले पत्थर लगे हुए थे। इसलिए वो दरवाजे के बंद होने से पहले ही किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी सोने की एक मूर्ति है, लेकिन इससे पहले वो उस मूर्ति के पास पहुंचते वहां का फर्श ऊपर की तरफ उठने लगता है, लेकिन वो पत्थर पकड़कर लटक जाते हैं और सामने से मूर्ति हटकर अब नीचे नुकीले भाले दिखाई देने लगते हैं। तभी डिएगो कहता है कि हमें एक साथ हाथ छोड़ना होगा ताकि हम वहां पहुंचते ही जंप मारकर दूसरी तरफ पहुंच जाएं। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और नीचे जाकर सभी उन भालों से बचते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है और साथ ही सोने की एक मूर्ति भी वहां होती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने कर दिखाया। लेकिन डोरा कहती है कि यहाँ पर एक आखिरी पहेली अब भी बाकी है। यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति के हाथ पर कुछ ऐसा भोग लगाओ जो सबसे पूजनीय हो। इतने में वहाँ एलेक्स भी पहुँच जाता है और ख़जाने को देखकर वो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि ये आखिरी पहेली क्या है। और ये कहते वो एक वाइन लेकर उस मूर्ति के हाथ पर रख देता है, पर ऐसा करते ही नीचे ज़मीन टूटकर अंदर धंसने लगती है, जिसके नीचे ज्वालामुखी का लावा था। लेकिन वो किसी तरह लटक कर बच जाता है और वॉकी टॉकी से अपने आदमियों को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत अपने आदमियों के साथ आती है जिसने इन्हें पारापाता का रास्ता दिखाया था, और उसके साथ डोरा के मॉम डैड भी होते हैं। लेकिन फिर वो औरत देखते ही देखते अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये लोग पारापाता खजाने के असली रक्षक हैं। और फिर वो अपने आदमियों को आदेश देती है कि इन सभी को मार दो। लेकिन तभी डोरा उनकी भाषा में कहती है कि हम खजाना चुराने नहीं आए, बल्कि हम एक्सप्लोरर हैं जो सभी इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। इसके बाद वो औरत कहती है कि अगर तुम्हारा दिल साफ है तो खुद को साबित करो। जिसके बाद डोरा उस सोने की मूर्ति के पास जाती है और उसके हाथ पर एक कटोरे में पानी डाल देती है
और ऐसा करते ही वहाँ बहुत सारे और दरवाजे खुलने लगते हैं, जहाँ डोरा और उसके साथी बहुत बड़े सोने की मूर्ति को देखते हैं और वो बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स का फॉक्स आकर उस मूर्ति को चुरा लेता है जिस पर डोरा ने पानी डाला था, और इस चोरी की वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं, जो देखकर सभी लोग कैसे भी करके वहाँ से बचते हुए भागने लगते हैं। पर बूस्ट आगे जाकर फॉक्स से मूर्ति छीनकर डोरा के हाथ में दे देता है, जिसके बाद उस मूर्ति को लेकर डोरा फिर वापस जाती है और उसकी सही जगह पर रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सब चीज़ें फिर से ठीक होकर बिल्कुल शांत हो जाती हैं और खूबसूरत बन जाती हैं। अब डोरा के मॉम डैड को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी की हिम्मत और बहादुरी से ये सब हो पाया। इसके बाद सभी हेलीकॉप्टर की मदद से डोरा के जंगल वाले घर पर जाते हैं, जहां उसके सभी दोस्तों के पेरेंट्स भी आ चुके थे और अपने बच्चों से मिलकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि डोरा अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं वापस शहर जाकर स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ और अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत यादें बांटना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।